Praise the Lord. Praise the Lord. Are you all excited? सब लोग उत्साहित हैं क्या? We'll study some more. और कुछ सीखना चाहते हैं? God has so much to teach us. क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक के साथ बात किया है God will speak to us. और प्रभु हमसे और बात करेंगे. Amen. आमीन. If you believe it, you have to say amen. अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलना पड़ेगा. When we say amen, we are saying, may it happen to me also. जब आप आमीन कहते हैं तो मतलब मेरे साथ ऐसा ही होने दे प्रभु कह रहे हैं. कितने लोग बोलेंगे आमीन? अभी तो बोलो आमीन. Amen. हम लोग ने आराधना किया अभी. अभी हमने इतनी अच्छी आराधना की. Amen. We worshipped. हमने And आराधना किया. how many of you enjoyed the worship? कितने लोगों ने आराधना का आनंद लिया. What a blessing to have Pastor Shelley in our city. जैसे हमारे बीच में पास्टर शैली का गीत चला, क्या आनंद की बात है कि वो हमारे बीच में है. Amen. आमीन. Well, I'm not saying amen today. Amen. You know, we sang that song, या हे तू मेरा प्रभु है, खुदा है. Amen. And उसके बाद क्या कहा हमने? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऐसा ही चलना चाहिए, है ना. और हमने प्रार्थना भी किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ी जो आगे आएंगे वो सब प्रभु के सेवकाई में रहेंगे. Amen. यानी कि वो हम में जो बीज है परमेश्वर की सेवकाई की, वो बीज हमारे बच्चों में, हमारे पोतों में, उनके आगे सभी में वो होना चाहिए. Amen. आमीन. Yes, no, amen, no man. Amen. You know, Jesus taught us about worship. यीशु मसीह ने हमें आराधना के बारे में सिखाया है. He said something very powerful जो उसने कहा था वो बड़ा ही सामर्थ्यशाली. in the book of John chapter 4 यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में verse 23. उसका वचन 23 We'll read it in Hindi. हिंदी में पढ़ते हैं उसको. यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है. आत्मा और सच्चाई. Amen. आत्मा और सच्चाई. spirit and truth. That is how God wants to look at worshippers. परमेश्वर आराधना के अंदर आत्मा और सच्चाईता को देखना चाहता है. Amen. See, God knows where all the precious oil is. देखो परमेश्वर को मालूम है सारी कीमती सिक्के किधर है. God knows where the gold is. परमेश्वर को मालूम है कि सोना कहाँ है. But the Bible says God is looking for worshippers. लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है. Where are the worshippers in Bombay? मुंबई में आराधक लोग कहाँ हैं? Where are the worshippers in Delhi? दिल्ली में कहाँ है आराधक Where are लोग? the worshippers in Kerala? केरला में है आराधक लोग. God is looking for worshippers. परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है. But He is looking for real worshippers. लेकिन सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है वो. Hallelujah. The Bible says there are also false worshippers. मतलब झूठे आराधक लोग भी हैं दुनिया में. Book of Mark, मरकुस के सुसमाचार में Mark chapter 7 मरकुस 7 अध्याय and verse 6 and 7. उसका वचन 6 और 7. He says, right, पढ़ेंगे आप? या Mark chapter 7 verse 6 and 7. We'll see it in Hindi. मरकुस अध्याय 7 का वचन 6 और 7. उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते होठों हैं. से आदर करते हैं, मुंह से आदर करते हैं, बस खाली गाना गाते रहते हैं. Amen. आगे पर पढ़िए. उनका मन मुझसे दूर रहता है. हालेलुया. इतना ही काफी है. इतना ही काफी है समझने के लिए. खोटे आराधक कौन है? Who are the false worshippers? झूठे आराधक कौन है? Those who are only doing lip service. जो सिर्फ मुंह से गाते हैं बस. Amen. हाँ. And then he goes to say, verse 7. 7वें वचन में लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं. हालेलुया. पर परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? He is looking for worshippers who worship him in spirit and in truth. यीशु मसीह ने क्या कहा? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ऐसे आराधकों को वो ढूंढता है. He's saying in the Old Testament, पुराने नियम में वो कहते हैं, when you look at the temple, जब वो मंदिर को देखते हैं, the temple had 3 parts. मंदिर के 3 विभाजन थे. Amen. There was the outer court. बाहरी आंगन था, Everybody could see it.
जो सब लोग देख सकते थे। Then there was the holy place. फिर उसके बाद आता है अंदर कक्ष जो है पवित्र स्थान, Only the priest could go inside. वहां सिर्फ याजक लोग जा सकते थे। And then there was the holy of holies. लेकिन उसके आगे एक महापवित्र स्थान, Are you with me? सुन रहे Nobody हैं? could go there. वहां दूसरा कोई नहीं जा Now, सकता। in the same way, वैसे ही there is, everybody can see the outer court, Subi. सब लोग बाहर का ये रूप देख सकते हैं ना। But I have some thoughts, I have some emotions लेकिन मेरी कुछ भावनाएं, मेरे विचार, ख्याल that everybody can't see. जो सबको नहीं दिखाई देता, That is the holy place. वो पवित्र स्थान है। But there is a holy of holies, लेकिन एक महापवित्र स्थान भी है which is only God and me. जो जिसमें सिर्फ मैं और परमेश्वर। Even my wife doesn't know that secret place. लेकिन वो राज की जो जगह है, गुप्त स्थान, मेरे पत्नी को भी नहीं मालूम, Nobody knows. किसी को नहीं My मालूम, best friend also doesn't know. मेरे सबसे बढ़िया मित्र को भी नहीं मालूम। And Jesus is telling us, और यीशु मसीह हमसे कहते हैं, He's saying, I'm looking for worshippers वो कहते हैं कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा who हूँ will worship me in spirit and truth. जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से In करें, the holy of holies. महापवित्र स्थान में That करें, relationship, मेरे साथ रिश्ता कायम करें, intimacy. घनिष्ठता। Not bahar se, everybody is jumping, so I am also jumping. सब लोग हाथ हिला रहे हैं इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ, वैसा वाला नहीं। You should jump. Amen. हाथ हिलाना नाचना है सबको, But he's saying that is not it. लेकिन सारी बात सिर्फ उतना ही नहीं है ना। It is not that you worship me with your emotions. ऐसा नहीं कि सिर्फ भावनाओं के द्वारा आप आराधना करें, I नहीं। lift up my hands, suddenly I feel like crying. और हाथ उठाया, अचानक मुझे लगा कि मेरे आंसू बह रहे हैं, And I feel, oh, God's presence is here. और ऐसा लगने लगता है हाँ प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। But there is more than that. लेकिन उससे भी कई गुना बढ़कर है। God is saying that I want you to go deeper than even the emotion of crying. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो गहरी जज्बात है ना, रोते हो ना, उससे भी गहरा मैं जाना चाहता He हूँ। wants us to go to a place of deep intimacy, beloved. वो चाहता है कि वो गहरी घनिष्ठता, वो निकटतमता के पार जाएं हम। And that is the place called the spirit place. उसी को कहते हैं, वो जगह को कहते हैं आत्मा। That is where we have to worship Jesus. वहां जाके यीशु की आराधना करनी Can है। I teach you about that today? उसके बारे में सिखाऊं मैं आपको। Hallelujah. Hallelujah. Are you interested? Are दिलचस्पी you all है। ready? In the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब में, Genesis chapter 4, उत्पत्ति के अध्याय 4 में we will see the story of Cain and Abel. वहां पर कैन और हाबिल की कहानी हम देखते हैं। Genesis chapter 4, verse 4. उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 4। Once you reach that place in your Bible, you have to say amen. जैसे आपको वो जगह मिल गई तो बोलना है आपको क्या? आमीन। So I can go forward. अगर आप आमीन बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, मुझे आगे बढ़ना है। Hallelujah. हाँ? God is not looking at how beautifully you can sing. देखो परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि कितनी खूबसूरती से आप गा सकते हैं। Amen. हाँ। Everybody can't sing like Pastor Shelley. पास्टर शैली की तरह सब जन नहीं गा सकते ना। Amen. But God loves all of us. लेकिन परमेश्वर हम सबको चाहते हैं कि God loves all of us. परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। I have a 4-year-old daughter. मेरी 4 साल की बेटी है, When she sings, I love it the best. कि जब वो गाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई सुर में नहीं गाती है वो. कोई भी सुर नहीं है उसका भाषा भी नहीं है. Amen. वो हिंदी में मलयालम में इंग्लिश सब डालती है. लेकिन अगर कोई उसको बोलेगा ना कि चुप हो जा, तू गलत गा रही है, आराधना ऐसा नहीं करते हैं, उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा. यस Are you with me? यस Amen. कोई रोक के तो बताए. यस Amen. आमेन। और उसी तरह जब आप गाना गाते हैं ना, जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर कहता है कोई रोक के तो बताओ. हालेलुया. हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुर में गाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप धुन में गाए. आराधना यहां से होना चाहिए. आमेन. आमेन। मेरे पिता को पसंद है, मेरे पापा पसंद करते हैं. हालेलुया. और वो सबसे अहम बात है. यस Amen. So परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, सच्चे आराधक को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं. He's searching for true worshippers. We were telling you the story of Cain and Abel. वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे हैं और हम कैन और आबिल की कहानी बता रहे थे। You know, अगर if you have studied Sunday school, देखो अगर आप कभी संडे स्कूल में गए होंगे, so we have studied the story of Cain and Abel, कैन और हाबिल की कहानी हमने संडे स्कूल में सीखा था। and we know that Cain brought some vegetables.
कैन ने अपने खेती की उपज में से कुछ सब्जियां लाई, and Abel bought the best of his lamb. उसने अपने मेमने में से बढ़िया से बढ़िया उत्तम मेमने में से लाया कुछ And, भेंट। and we were, you know, when we read that story, we are told that Cain's offering God did not take, but Abel's offering God took. उस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कैन की जो भेंट है परमेश्वर ने स्वीकारा नहीं, लेकिन हाबिल का स्वीकार किया। सबने पढ़ा है? हाँ? किसने नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है मतलब। Amen. And when we read that story, it looks like because Abel brought a lamb, God accepted it. देखो कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाबिल ने मेमना लाया था, इसके लिए प्रभु ने स्वीकार किया। But if you read it more closely in your Bible, turn to Genesis chapter 4 verse 4. कि देखो अब उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 4 जब आप करीब से और गौर से पढ़ेंगे, You will see that it is not because Abel bought a lamb that God accepted the offering. परमेश्वर ने मेमना लाया करके नहीं स्वीकार किया था। What does it say? क्या लिखा है वहां? It says Abel brought of the firstborn of the flock of their fat. हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे की भेंट चढ़ाने के लिए लाया आगे और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया। पर यहोवा ने हाबिल और फिर उसके भेंट को ग्रहण किया। किसको पहले परमेश्वर ने स्वीकार किया? हाबिल। कहानी समझ में आ गया? आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं। Amen. आमीन। The Lord accepted Abel and then his offering. परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को यानी चढ़ावे को ग्रहण किया। नहीं, परमेश्वर ने पहले हाबिल को स्वीकार किया और फिर जो कि उसने हाबिल को स्वीकार किया, हाबिल के भेंट को भी स्वीकार किया। सब लोग सुना मैंने क्या कहा? Yes, मैं माइक यहाँ रख के मैं बात कर रहा था, सॉरी। Amen. अगर if you want to know if God has accepted your dancing right now, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपका जो डांस है स्वीकार किया क्या नहीं, you have to see what you did last 6 days. पिछले 6 दिन आपने क्या किया वो आपको देखना पड़ेगा। फोन पे क्या देख रहे थे? आपने किससे क्या बातें की? आपने किसको मान दिया, किसको सम्मान दिया, किसके साथ बुरी तरह से बातें की, किसके साथ दुश्मनी रखा? अगर आप ये सब पिछले 6 दिनों में क्या किया, अगर आपको फ्लैशबैक होगा तो आपको मालूम पड़ेगा आज परमेश्वर ने आपका भेंट, आराधना का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार किया या नहीं। हम लोग अक्सर पास्टर, मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। No problem, sir. मैं बीच बीच में हिंदी में आ जाता हूँ। चलेगा सर। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अरे आज आराधना में बहुत मजा आया, है ना? आराधना हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। आमीन। डैडी को पसंद आया या नहीं? और डैडी को कैसे पसंद आएगा? ये नहीं कि हमने सही स्टेप किया या नहीं। आमीन। वो स्टेप तो मैं कर ही नहीं सकता था, मैं तो बैठ गया था। आमीन। नहीं, परमेश्वर क्या देखते हैं? परमेश्वर देखते हैं वो स्टेप करने से पहले पिछले 6 दिन आपने कैसे डांस किया, जिंदगी के हर मोड़ पर आपने कैसे डांस किया। आमीन। और आपने जिंदगी के हर मोड़ पर जैसे डांस किया होगा ना, उसके ऊपर आपका आज का डांस निर्भर था। हालेलुया। संडे मॉर्निंग इज नॉट योर टाइम ऑफ वर्शिप। आमीन। एवरी डे यू आर वर्शिपिंग गॉड। Every day, हर रोज आप, when I go into the presence of God, जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ and then when I come out और जब मैं बाहर आता and हूँ go to my office, और जब भी अपने दफ्तर में जाऊंगा go to my college, या कॉलेज में जाऊंगा go amongst my friends, और दोस्तों के बीच जाऊंगा, how I live my life is what worship is all about. कि वहां जाकर मैं जैसे जीता हूँ उसी के बारे में है सारी आराधना। So the Bible says, तो बाइबल ये कहती है, Genesis 4:4, Pastor और एक बार या पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 के वचन 4 में, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। अब वचन 5 देखिए एक बार, प्लीज रीड पास्टर। परंतु कैन
और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। पहले किसको रिजेक्ट किया, किसको ग्रहण नहीं किया? कैन को। समझ में आ रहा है? वहां से शुरू हुआ है ये कहानी। यस, आमीन। आमेन। शुरुआत में, उत्पत्ति में शुरू हुआ है ये कहानी कि परमेश्वर कुछ लोगों का भेंट स्वीकार करते हैं, परमेश्वर कुछ लोगों का भेंट स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग लगे हुए हैं दशांश में, टैक्स के पहले देने का, टैक्स के बाद देने का, इतना देना चाहिए, उतना देना नहीं, नहीं। परमेश्वर ये देख रहे हैं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं तो तू जो भी देगा मैं वो स्वीकार करूंगा, तुझे मैं नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तेरा जीवन मेरे कहे हुए मार्ग पर नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब तक ठीक है? कोई नाराज नहीं है? तो परमेश्वर ने हाबिल का भेंट स्वीकार क्यों किया? Why did God accept Abel's offering? Turn with me to Hebrews chapter 11. इब्रानियों अध्याय 11 निकालिए तो वहां से देखेंगे क्यों हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया। Hebrews chapter 11 verse 4 again. इब्रानियों अध्याय 11 उसका वचन 4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और बस एक बार, यस, किससे? कैन से। किससे? सब लोग साथ में बोलेंगे, किससे? विश्वास से। हालेलुया। विश्वास से हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाया। आमीन। इंग्लिश में इट इज रिटन, Abel by faith got where is it, a better sacrifice than Cain. Amen. बेहतर भेंट चढ़ाया उसने। Amen. And the next verse, Hebrews chapter 3 11:3, it says Cain brought an offering. मतलब उसने कहीं से भी जाके कुछ उठाया जो घर में एक्स्ट्रा पड़ा था, जो कम होने से घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बताऊं आपको उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, जो कम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केन ने वैसा ऑफरिंग दिया था। यू नो व्हाट दैट मीन्स? यू नो जब ऑफरिंग बॉक्स आते हैं, जो हाथ में आया उठा के डाल दिया, कम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आमीन। शाम को प्रार्थना करने बैठते हैं बिस्तर के ऊपर ही, Oh Lord Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. हाँ, कम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। गाना गाते हैं, नहीं 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 नहीं, बाकी लोग का माइक पे चालू है, आवाज नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। केन ने ऐसा ऑफरिंग लाया जो कम होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपना उत्तम, जो जरूरत वाला ऑफरिंग था, जो उत्तम उसके घर में जो कृषि हुआ था, जो the crops that was yielded, he kept it for his family. Are you with me? You are all looking blank. सब लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे। हमारे संडे स्कूल में तो ऐसा नहीं बोला था, बट ये जीवन बदलने वाली बात है। यस, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने कुछ और तैयार किया था आप लोग के लिए, पर आई फील गॉड इज सेइंग यू शुड डू दिस। आमीन। मैंने इनफैक्ट कल मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया, बहुत खुश होकर मैंने बोला, अरे मेरे को मैं भी ऐसा प्रीच करने वाला हूँ, ये स्टोरी है, ये है, ये है, ये। अब मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। केन ने जो उसके घर में, जो उसके गृहस्थी में, जो उसके बिजनेस में, उसके कारोबार में इफेक्ट, असर नहीं होगा, वैसा भेंट परमेश्वर को चढ़ाया। पर आपको हाबिल का तस्वीर देखना चाहिए, चित्र देखना चाहिए। यू मस्ट सी दैट पिक्चर। हाबिल अपने मेमनों के बीच में जाता है और वो देखता है, यस, सबसे उत्तम कौन सा है? अरे वो वाला, नहीं 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 नहीं, उसको ना एक दाग है, वो वाला नहीं नहीं, उसमें ना वो थोड़ा, उसका एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है, इसको उठाते हैं, ये बेस्ट है, सबसे मोटा भी है, सबसे चुस्त है, और इसमें कोई दाग नहीं है, यस, इसको मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। लोग आजू बाजू में खड़े हैं, कहते हैं पागल हो गया है, अरे वो दे देना लंगड़ा, वो दे देना, किसको मालूम पड़ेगा, दे देना, किसको मालूम पड़ता, दे दे, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर को दूंगा तो सबसे उत्तम दूंगा। यस, आमेन। Hallelujah. Are you learning something? And so
Cain's offering was not accepted by God, कैन का इस वजह से जो है ग्रहण नहीं किया गया, but Abel's offering was accepted by God. लेकिन हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। So I want to ask you today, आप लोगों से मैं ये सवाल पूछता हूँ, if God came here right now, मान लो कि परमेश्वर यहाँ भी आ गए, physically Jesus has come into this room, शारीरिक रूप से यहाँ यीशु अगर खड़े हैं अभी, and Jesus is drawing a line in the center, और यीशु मसीह ने एक रेखा खींच दी बीच में and he says all Cain worshippers are going to be this side, कि कैन के जैसे आराधक लोग एक तरफ इस तरफ होंगे, all Abel worshippers I am putting this side. सारे हाबिल के आराधक जैसे लोगों को इस तरफ रखूंगा। I want to ask you, अभी आपसे मैं पूछूंगा, where will you be? आप कहाँ होना You don't चाहेंगे? have to tell me. बोलने की जरूरत नहीं आपको, You बताने don't की- have to tell me. मुझे बताने की जरूरत But नहीं, I want to ask you, beloved, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ प्रियो, if Jesus came and drew a line right now, अगर यीशु मसीह ने आकर एक रेखा खींच दी यहाँ would पर, you be on the Cain side तो आप क्या कैन के जगह साथ हो लेंगे or will you be on the Abel side? या फिर आप हाबिल के बाजू में हो It's जाएंगे? not about money. पैसे की बात नहीं है, Don't think it is about money. सब ये मत सोच लो पैसे की बात है। God has more money than any of us can think. हम जितना सोच नहीं सकते उससे कई गुना परमेश्वर के पास है पैसा धन। Your 5,000, 10,000, 50,000, 100,000, 1 lakh, 2 lakh, 10 lakh does not make a difference to God. आपके 5-10 हजार, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ये परमेश्वर को वो पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। The cattle on 1,000 hills belongs to the Lord. हजारों पहाड़ों के जानवर परमेश्वर के हैं। You know what that means? उसका मतलब मालूम In है? today's time, आज के जमाने में the Rolls Royce parked on 1,000 hills belongs to the Lord. मतलब पहाड़ों पे पार्क किए हुए सारे रोल्स रॉयस परमेश्वर के हैं। He doesn't need our money. उसे हमारे पैसे की कोई जरूरत नहीं He's है। asking something more from us. हमसे वो उससे भी कुछ बढ़कर मांग रहा है, He's asking for our best. हमसे हमारा उत्तम सर्वोत्तम मांग रहा है। Are you with me? मेरे साथ है क्या आप? Are you learning? सीख रहे हैं कुछ? Can I continue? आगे बढ़ूं इसी में? Have you ever gone for a wedding? क्या कभी आप लोग कोई शादी में गए? You know, sometimes our friends invite us for a wedding. कभी कभी हमारे जान पहचान वाले दोस्त हमें शादी में न्योता देते हैं। 3 buildings छोड़ के जो 5वें बिल्डिंग में जो बंदा रहता है वो आके अचानक से कार्ड थमा देता है ना? हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शादी के लिए जाते हैं मन मार के, कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो जाते जाते रास्ते में हम लोग को एक डीमार्ट दिख जाता है या एक आचीज कार्ड शॉप दिख जाता है, आमेन, और हम लोग वहां जाके कुछ भी एक उठा लेते हैं। अरे यार ये 550 का है, ये 450 का है, आमेन, और हम लोग वो उठा के भेंट में देते थे। कांग्रेचुलेशन। पर वही चीज जब हमारे बेस्ट फ्रेंड का हो। आप लोग छोटे हैं, नहीं तो मैं कहता अगर मेरी बेटी का हो, मेरा बेटे का शादी हो, तो मैं आचीज कार्ड जाऊंगा, मैं डीमार्ट जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपको मैं दिखूंगा कोई गाड़ी के दुकान में, हालेलुया, कोई बिल्डर के ऑफिस में, यस, हालेलुया। क्यों? मेरा बेटा है, सबसे उत्तम उसको देना है। आमेन, Come on, you all are not responding. Are you getting it? आमेन। So here's what I'm trying to tell you. देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, The value of the gift जो उस भेंट का जो मूल्य है will tell you the value of the person. वो दर्शाता है कि उस व्यक्ति को आप कितनी अहमियत देते हो। Hallelujah. हालेलुया। Can I say it one more time? और एक बार बोलूं The value of the gift will tell you the value of the person I'm giving the gift. कि ये वस्तु की कीमत बताती है कि आप उस व्यक्ति को कितना कीमत दे रहे हैं। Are you learning this? सीख रहे हैं? Turn with me to 2 Samuel chapter 24. दूसरा शमूएल अध्याय 24 निकाले। I'll show you this beautiful story and you will know why David was so close to God. One day, 2 Samuel chapter 24. दूसरा शमूएल अध्याय 24 में से बताऊंगा कि दाऊद क्यों परमेश्वर के इतने करीब था। You know, the first verse says, and the Lord got upset with David. पहले वचन में लिखा है कि यहोवा का कोप जो है दाऊद पे भड़का।
Why did God get angry with David? दाऊद पे परमेश्वर क्यों इतना क्रोधित हुआ? If you read, I'm not going to read the chapter, I want to finish this fast. If you read that story, you will realize David one day made a big sin. देखो, जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि एक दिन दाऊद ने बहुत बड़ा पाप किया. You know what he did? He wanted to count how many people he has in his army. उसने क्या बड़ा पाप किया मालूम है? मेरी सेना में कितने सैनिक हैं वो गिनने लगा. And God got upset. परमेश्वर नाराज हुए. God said, are you trusting your army or are you trusting me? तू क्या अपनी सेना पे भरोसा करता है या मुझ पे? Are you counting them so that you can feel proud about how strong your army is? क्या तू इसलिए गिनती कर रहा है कि तू अपने आप को मैं कितना बलवान हूं बता सके? God got upset. परमेश्वर नाराज हुए. And in one day, एक ही दिन में 70,000 people died. 17,000 लोग मर गए. God sent an angel of death. एक मृत्युदूत या यमदूत, यमदूत नहीं, मृत्युदूत. मृत्युदूत एक मृत्युदूत वहां पर भेजा. उसको भेजा. And 70,000 people died. 70 70,000. माफ कीजिए मैं 17 बोल दिया था. 70,000 लोग मर गए. Hallelujah. उसका, you know what that means? मालूम है क्या उसका मतलब है? उसका मतलब है 70,000 विधवा थे वहां पर. 70,000 बच्चे थे जिनके बाप मर गए थे. एक गलती की वजह से. और दाऊद पछताने लगा. आमीन. और दाऊद वहां पर विलाप में आके परमेश्वर से कहने लगा मैं क्या करूं. एंड उस वक्त परमेश्वर ने एक नबी के थ्रू, गैड द प्रॉफिट उनका नाम है, ही सेंट अ प्रॉफिट टू डेविड. और उसने दाऊद से कहा गो टू द थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ अरुणा. लेट्स रीड इट, वर्स 15. वचन 15 में से हम लोग पढ़ेंगे वचन 15 को. तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैला रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए. नाउ लुक एट वर्स 18. अभी 18वां वचन देखिए. उसी दिन गाद ने, जो नबी है, दाऊद के पास आकर उससे कहा जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा. गो एंड मेक अ ऑल्टर. जाकर एक वेदी बनवा. Okay, are you ready now? तैयार Now है I'm सब? going to tell you this. This is very precious. ये Now बहुत कीमती है, सुनो ध्यान से. we're going to read from 20 to 23. 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे. जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की. और अरौना ने कहा मेरे प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूँ, यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा से दूर हो जाए. Now 22 का ध्यान दीजिएगा आप लोग. अरौना ने दाऊद से कहा मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए. देख होम बलि के लिए तो बैल है, दावने के लिए हथियार और बैलों का सामान, ईंधन का काम देंगे. यह सब अरौना ने राजा को दे दिया. फिर अरौना ने, मैं आपको बताता हूँ, सारांश बताता हूँ. क्या वो सारांश में आप लोग को पूरा कहानी समझ में आएगा. नबी ने कहा आपको यहाँ पर एक वेदी बनाना है. आमीन. वेदी बनाने के लिए दाऊद जब वहां पहुंचता है तो हराउना जो है वो वहां पर काम कर रहा था. वो देखता है उसका राजा आ रहा है. वो राजा के ओर भागता है, कहता है आप यहाँ क्यों आए हो? आमीन. और वो राजा कहता है कि क्योंकि मुझे यहाँ पर एक वेदी बनाना है जहाँ पर मैं बलि चढ़ाना चाहता हूँ. जब वो कहता है बलि चढ़ाना है तो हराना कहता है ये तो मेरा राजा है. आमीन. ये तो मेरा राजा है, इसको तो मैं दूंगा तो फायदा ही होगा. वो कहता है यार आप लोग डिस्टर्ब हो, प्लीज पे अटेंशन. वो कहता है कि अगर आपको चाहिए तो आप ये जगह ले लीजिए, आप ये जो वेदी के लिए जो सामान चाहिए वो सब आप ले लीजिए, आपको जो बैल चाहिए वो ले लीजिए, इसके जो लकड़े चाहिए सब कुछ आप फ्री में ले लीजिए. आमीन. सब कुछ फ्री. कितने लोगों को फ्री में फ्री गिफ्ट पसंद है ना? दाऊद को हरौना कह रहा है आपको जो चाहिए, बलि चाहिए फ्री में ले लो, जगह चाहिए फ्री में ले लो, लकड़ा चाहिए फ्री में ले लो, हर चीज जो आपको चाहिए आप फ्री में ले लीजिए. और वहां पर वचन 23 में दाऊद जवाब देता है. दाऊद देता है बिल्कुल नहीं,
क्या कहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर को ऐसा बलि कभी नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मूल्य मैंने नहीं दिया। Are you getting it? मैं परमेश्वर को ऐसा भेंट कभी नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मूल्य मैंने नहीं दिया हो। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी परमेश्वर को देते हैं, हालेलुया, उसका मूल्य होना जरूरी है। यस, Amen. I will not offer to God that which does not cost me anything. जो मैंने दाम देकर नहीं खरीदा, या फिर जिसको मैंने, जिस चीज की कीमत मैंने दी नहीं, वो मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा प्रभु And को। so I want to ask you, beloved, प्रियजनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि all of us out here, we are at least 15 years old, minimum. एवरेज सबको गिना जाए, कम से कम 15 साल के हैं यहाँ पर Amen. सब लोग, है ना? I want to ask you, what has your Christian life cost you? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका मसीह जीवन का क्या दाम चुकाया आपने? What is the cost that you have paid for living this Christian life? मसीह जीवन जीने के लिए कौन सा दाम चुकाया आपने, कौन सी कीमत चुकाई है? Have you lost friends? उसकी वजह से दोस्त लोग कट गए आपके, Have you lost company, आपको business? दोस्ती, कंपनी, बिजनेस, Have you lost your job? नौकरी छूट गई What उसकी वजह is से? it that we are putting on the altar because we are following Jesus? क्या वो चीज है जो वेदी पर रखना पड़ा आपको, यीशु के पीछे चल रहे हैं इसके कारण? Everything, when we follow Jesus, there is a price, beloved. देखो, यीशु के पीछे चलते समय हर एक बात का एक कीमत चुकाना पड़ता है। Abel is picking up the best of the lamb, आबिल ने जो है अपना भेंट का उत्तम वस्तु उठाया, the best of the lamb, सर्वोत्तम उठाया। not just anything that is available in the flock. नहीं, ऐसा नहीं भेड़ में कुछ भी बचा कुचा वाला कुछ भी उठा के नहीं लाया। David is now saying, David is a prophet. दाऊद एक भविष्यद्वक्ता, David knows the story of Cain and Abel. और कैन और हाबिल की कहानी जानता है वो, David knows the fire of God came only upon Abel's offering. और परमेश्वर का आग सिर्फ हाबिल के भेंट पर आया था। David knows that God did not accept Cain's offering. दाऊद जानता था कि कैन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की थी, That it is only the offering that cost that God will accept. और जिस भेंट के लिए कीमत चुकाई गई है उसी को परमेश्वर ग्रहण So करेगा। David is saying, I will not give God something like Cain. और दाऊद कहता है कि मैं कोई चीज ऐसा कैन के जैसा नहीं चढ़ाऊंगा उठा I के। will give to God that which will cost me like Abel. जो हाबिल की तरह जो कीमत अदा करनी पड़ती है, मैं वैसा भेंट चढ़ाऊंगा। Now we come into the New Testament अभी आ जाओ नए नियम में आप लोग, and we will see what Jesus is giving. यीशु मसीह क्या दे रहे हैं देखो। Turn with me to Hebrews chapter 10. इब्रानियों अध्याय 10 देखो। I am telling you, if you get this, your life is changing. मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपकी जिंदगी बदल गई। Look at it with me from verse 5. मेरे साथ देखिए इब्रानियों 10 का वचन 5 से आगे, Come on, let's read it together. Verse 5 to 7. 5 से लेके 7 तक आओ पढ़ते हैं। Haji Pastor, please. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। यीशु मसीह खुदा से कह रहे हैं, हम लोग ने पुराना नियम में पढ़ा है बलिदान ले रहे हैं, बलिदान ले रहे हैं, बलिदान ले रहे हैं। नए नियम में परमेश्वर कह रहा है कि बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आमीन। और फिर आगे क्या कहते हैं? पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए क्या तैयार की? देह, कम ऑन, शरीर। जोर से, प्यार से, मेरे लिए क्या तैयार की? देह, एक देह तैयार की। आगे पढ़ते हैं। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, प्लीज गो अहेड। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया, मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, परमेश्वर बलिदान और भेंटों में तूने कोई दिलचस्पी नहीं रखी। पुराने नियम में हम लोग ने किया क्योंकि वो सब हमें यीशु मसीह की ओर दिखाते हैं। आमीन। लेकिन अब यीशु मसीह आए हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसमें तेरा कोई दिलचस्पी नहीं था पिता परमेश्वर, तूने मुझे एक देह दिया है। हम लोग ने पढ़ा। आमीन। और फिर वो वचन साथ में कहता है, देख मैं आया हूं तेरी इच्छा, इस देह में तेरी इच्छा पूरा करने की। हालेलुया। हालेलुया। इस देह में
जहां पर मुझे फोन पर कुछ देखना है, इस देह में जहां पर मुझे फोन पर फोन आ रहे हैं कहीं जाने के लिए, इस देह में जहां पर जब कंप्यूटर चालू करता हूं तो कुछ और दिखता है, इस देह में जहां पर मुझे करोड़ों रुपया बनाने का मौका मिलेगा अगर मैं चीटिंग करूं तो, यीशु मसीह कहता है लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा आराधना ये है कि इस देह में मैं तेरी इच्छा पूरा करूंगा। हम लोग कहीं जाते हैं, एक रिक्शा वाला कट मारता है, मन करता है ना, परमेश्वर कहता है माफ कर दे। अगर मैंने उस वक्त माफ कर दिया ना, मेरा आराधना शुरू हो गया। मैं गा रहा हूं आगे पीछे व्हाटएवर, आमेन, समझ में आ रहा है? आराधना नए नियम में आत्मा और सच्चाई में, हालेलुया, आत्मा और सच्चाई की, उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। पास्टर आगे पढ़ेंगे प्लीज, 7 के आगे 9 तक पढ़ते हैं, यही बात फिर से दोहराते हैं वो। ऊपर तो वो कहता है तू न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। तेरी इच्छा मेरे जीवन के हर स्तर में, इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, लॉर्ड लेट योर विल बी डन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स विल हैज टू बी डन बिलॉवेड। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा का पूरा होना जरूरी है। I will give you 2 things that you should put on the altar. देखो, 2 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपनाना है। What if today we decide, Lord, I want to worship you with my tongue and with my eyes? कि आज आपको तय करना है कि प्रभु क्या मैं आराधना तेरी सिर्फ जुबान और आंखों से करूं, कि मैं उस वेदी पर मैं अपनी जुबान और मैं अपनी आंखों को उस वेदी पर रख देता हूं। इस आंखों से परमेश्वर, मैंने आज तक बहुत कुछ देखा जो मेरे देह के लिए अच्छा था, जो मेरी लालसाएं पूरे किए, आज मैं इसे वेदी पे चढ़ाता हूं कि इस आंखों से मैं आज से कुछ भी नहीं देखूंगा जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं। हालेलुया। कर सकते हैं? हाँ। इस जुबान से मैंने आज तक बहुत कुछ बोला, जो मैंने अपने लिए किया। मैंने अपनी जुबान से बहुतों को मर्डर किया है। वो ना बहुत ठीक है, लेकिन वो लेकिन लफ्ज में खत्म कर देते हैं हम लोग किसी को। Oh, pastor, he's a nice person, but pastor's attention is not on the nice person. Pastor is thinking, pastor सोच रहे हैं वो बट के बाद अभी क्या आएगा, अब ध्यान उधर लगाना है मुझे। Amen. Murder with your tongue. Amen. And here's what we are saying, Lord, पिता परमेश्वर, इस वेदी पर मैं अपना जुबान, अपनी आंख, मैं इस वेदी पर चढ़ाता हूं कि आज के बाद तेरी इच्छा मेरी आंखों के साथ, मेरी जुबान के साथ, मेरा पूरा, यीशु मसीह ने तो पूरा देह दिया था, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भी अपना देह परमेश्वर की ओर दे दे। लेकिन शुरुआत के लिए, at least to begin with, I want to challenge you and I want to say, can you offer to God your tongue and your eyes? आपको चुनौती देने के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, क्या आप अपनी जबान और अपनी दृष्टि रखने को तैयार है क्या वेदी पर? When you get those SMSs, जब वो SMS आएंगे, when God challenges you and says delete that phone number, और जब परमेश्वर चुनौती देगा डिलीट कर वो नंबर, Lord, my will or your will, तब वहां पर प्रभु मेरी इच्छा या तेरी इच्छा प्रभु? सबके लाइफ में हुआ। It's happened in everyone's life. Don't look at anybody on the left or the right. It has happened in everybody's life.
इसको उसको मत देखो, सबके जीवन में Amen. होता है। Every one of us has had some girlfriend, some boyfriend, something that we are all thinking about today as God is telling us, offer this as a sacrifice. हर कोई अपने अपने मन में इसके उसके बारे में सोचता है और परमेश्वर कहता है उसको तू त्याग कर वेदी पर। Am I making sense to you? So Romans chapter 12, रोमियो अध्याय 12 verse 1, वचन 1, it says, I beseech you, beloved, by the mercies of God, इसलिए- offer yourself as a living sacrifice unto the Lord. इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे ये विनती करता हूं कि अपने अपने देहों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ। Offer yourself as a living sacrifice. जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। You know, in the olden times, the sacrifice was killed and then put on the altar. देखो पुराने जमाने में क्या होता था, बलिदान जो है वो उसको काट के उसके बाद में वेदी पर रखा जाता। In the New Testament, नए नियम में Jesus is saying, offer yourself as a living sacrifice. यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं अपने आप को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। Why living sacrifice? क्यों जिंदा बलिदान? See, a sacrifice is sitting on the altar. देखो बलिदान जो है यहाँ पर वेदी पर बैठा है। All of us, we are like this every day in our life. हम सब जन ऐसे ही हैं हमारे जीवन में। When we are रोज living with Jesus, this is our life. We are living on the altar. कि यीशु के साथ जी रहे हैं, मतलब वेदी पर है हमारा जीवन। In the Old Testament, they were dead. पुराने नियम में वो लोग मरे हुए थे, In the New Testament, we are living. लेकिन नए नियम में हम जिंदा हैं। Because Jesus is saying, whenever you want, you can get up and leave the altar. क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं जब चाहो तुम उठ के जा सकते हो इस वेदी The पर। choice is always yours, beloved. क्योंकि विकल्प हमेशा आपके पास The रहेगा। choice is always yours. क्योंकि चुनना आपको It है। is for you to choose whether you want to stay on the altar or you want to leave the ये altar. आपको चुनना है कि आप वेदी पर बने रहेंगे या उठ के चले But जाएंगे। can I tell you something? एक बात बताऊं मैं The आपको, fire will always come on the altar. वेदी हमेशा आग पर आती है। आग हमेशा वेदी पर आता है। आपने कहा वेदी हमेशा आग पर आती है। आग हमेशा वेदी पर आता है। हालेलुया। निकल गया तो आग गया। चुनौती है, हम सब के लिए एक चुनौती है। क्या मैं परमेश्वर का आग लेके जी सकता हूं? क्या मैं वो आग लेकर अपना निजी जिंदगी जी सकता हूं? जब मैं कहीं बैठा हूं, जब परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे बातें कर, आमीन, तो क्या मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली बातों में रह सकता हूं? और एम आई गोइंग टू बी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, SMS, व्हाट्सएप, हर ये चीज हमें उसके आवाज से दूर कर रहे हैं। Everything is taking God's voice away from us, beloved. We have to choose. Whose voice do I want to listen to? And if I want to listen to the voice of God, I have to stay on the altar. अगर मुझे परमेश्वर की आवाज सुननी है तो वेदी पर बना रहना पड़ेगा। You know, in the Old Testament, I'm going to say this and I'm going to pray. देखो पुराने नियम में ये कहकर मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। In the Old Testament, they would come. Can I have somebody on the keyboards? In the Old Testament, they would bring the lamb to the priest. पुराने नियम में वो लोग अपना मेमना याजक के पास लाते थे। And when they bring the lamb to the priest, जब याजक के पास वो मेमना लाते, the priest would check the lamb. याजक उसको चेक करता था पूरा। He would check, are the ears okay? Are the उसके eyes कान, okay? उसके आंख ठीक है क्या? Are his legs okay? उसके पैर ठीक है? Is his tongue okay? क्या उसकी जीभ भी ठीक है क्या? If there was anything that was wrong with the lamb would not be accepted. अगर मेमने के अंदर कोई भी खोट है, त्रुटि है, कमी है, तो वो तिरस्कार हो जाता Listen था। to this is important. ये जरूरी बात है, सुनो। Every lamb was checked. हर एक मेमना को पूरी तरह जांचा जाता। They would bring the lamb and put him on a tray. वो लाते थे, उस ट्रे पर रखते, And on that tray, the priest will come and he will check the lamb on the tray. और ट्रे पे रखने के बाद में याजक उसको पूरा चेक करेगा। Here is where we are saying, God is saying, offer yourself as a living sacrifice. यहीं पर परमेश्वर कहता है अपने आप को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ। So I see it like this, beloved. मैं इसे ऐसे देखता हूँ प्रियो, I am going and standing on the tray. कि मैं जाकर उस ट्रे में खड़ा हूँ तो, And I am saying, can the priest come and check me?
कि याजक आए और मुझे जांचे। The Bible says Jesus is my high priest. और ये बाइबल कहते हैं यीशु हमारा महायाजक है। So I'm saying, Lord, check my eyes. प्रभु मेरी आंखों को चेक कर ले, Is this okay for you? क्या ये ठीक है मेरी दृष्टि? Check my tongue. मेरी जीभ को चेक Is कर, my tongue okay for you? क्या मेरी जबान ठीक है तेरे लिए प्रभु? Check my body. मेरे शरीर को, देह को चेक कर, Is it okay for you? तेरे लिए ठीक है क्या? Is there anything that is not right? क्या ऐसी कोई बात है जो मुझ में खोट? Anything that makes this sacrifice rejected by God? क्या ऐसी कोई बात है कि मैं भेंट बनने के काबिल नहीं हूँ? And then the Lord will accept the sacrifice. प्रभु उस भेंट को स्वीकार करेगा। And He will say, let's put this sacrifice on the altar. वो कहेगा चलो इस भेंट को वेदी पर रखता हूँ। But can I tell you one more thing? और एक बात बताऊं, The priest will come and he will put the first piece. वो याजक याजक आएगा, आएगा, वो पहला टुकड़ा रखेगा, the fire will not come. आग नहीं आएगा। He will put the second piece, दूसरा टुकड़ा रखेगा, put the third piece, तीसरा रखेगा, the fire will not come. तब भी नहीं आएगा आग। He puts the fifth piece, पांचवा टुकड़ा, the last piece. वो आखिरी टुकड़ा। As soon as he puts the final piece, जब वो आखिरी टुकड़ा रखता है, the girlfriend, वो गर्लफ्रेंड, the वो boyfriend, बॉयफ्रेंड की, the phone numbers, वो फोन नंबर, the business, वो the बिजनेस, dreams and the ambitions, आपके स्वप्न लक्ष्य, when everything is put on the altar, जब सब कुछ लाकर वेदी पर रख दोगे, the fire of God comes. तब आग आएगी। Fire comes when everything is put on the altar. आग तब आएगी जब सब कुछ वेदी पर रख दिया जाएगा। We can keep saying, God, I want to have the fire of God in my life. हम चाहे कितना भी चिल्ला ले, प्रभु तेरी आग मुझे मेरे जीवन में भेज, Fire will not come. नहीं आएगी आग ऐसी। Fire will come when everything is on the altar. आग तब आएगी जब सब कुछ वेदी पर रख दिया जाएगा। I still remember I was even more than 20-25 years ago. अभी भी याद है मुझे, 20-25 साल पहले की बात है। I heard a pastor talk to us about offering ourselves. कि एक पास्टर की बात मैंने, मतलब हम लोग सुन रहे थे कि अपने आप को भेंट करके चढ़ाओ, बोला प्रभु। And as soon as the sermon got over, और जैसे उनका संदेश खत्म हुआ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, जैसे ही वो संदेश खत्म हुआ, मुझे परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति था जिसने मुझे मेरे बिजनेस में बहुत हानि दिलाया था, बहुत बड़ा मेरा खास दोस्त था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि मेरा बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था मेरा। और मैंने उससे 3-4 साल से उससे बात नहीं किया था, क्योंकि गलती उसकी थी। पर जैसे ही मैं वो सभा खत्म करके बाहर निकला, परमेश्वर ने कहा, वो दुश्मनी को तू भेंट पर चढ़ा। मैंने उसको फोन किया, उसे कहा, जो कुछ हुआ ना भूल जाते हैं, दोस्ती नई तरीके से शुरू करते हैं। हर चीज जब भेंट चढ़ाया जाएगा तब उसका आग आएगा। उस दिन से कुछ ही महीनों के बाद मेरी सेवकाई शुरू हुई। हर चीज, आज सुबह 6 बजे को 5 बजे को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कुछ याद दिलाया, कंप्यूटर खोला, तभी के तभी खत्म। जब हमारा जीवन ऐसा जीवन होगा प्रियो, कि मैं हर चीज उसके ओर से देखता हूं और उसको दे देता हूं, मेरे परिवार, मेरा करियर, मेरे सपने, मेरे बच्चों के सपने, मेरा बैंक बैलेंस, जब हर चीज यहां पर होगा तो उसका आग मुझ पर दिखेगा। आज निमंत्रण आपको है। मैंने कहा आज निमंत्रण आपको है। कितनों को वो आग चाहिए? कितने चाहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जहां कोई भी उसे देखकर कहे कुछ तो अलौकिक है, यस, कुछ तो खास है इस जीवन में। संसार के रीति से शायद ये उतना कामयाब नहीं है,
संसार के रीति के हिसाब से शायद इसने उतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन जब भी इससे मिलता हूं कुछ तो अलग हो जाता है. I want to encourage you today, brothers. मैं आपको ये प्रोत्साहन दूंगा भाइयों बहनों, If that is the cry of your heart, अगर आज आपके दिल की पुकार यही if है that is what you have come here for, और इसीलिए अगर आप यहाँ पर आए होंगे that you तो will become the fire of God wherever you go. कि जहां कहीं भी आप जाएंगे आप परमेश्वर की आग बनेंगे. Not because you want to come on a Sunday to church, इसलिए नहीं कि आपको रविवार को आना है चर्च में, इसलिए but like David, you are saying, I want this life to cost. जैसे दाऊद ने कहा कि ये जिंदगी की एक दाम मुझे चुकानी है. Like Abel said, it has to cost. हाबिल की तरह कि उसकी एक कीमत And लगनी then, चाहिए. and then just like Jesus who said, this body I'm giving to you, God. और यीशु मसीह की तरह ये देह मैं तुझे सौंपता हूँ Can पिता. I tell you why it was body? मालूम है बताऊं मैं क्यों वो देह? You know, God says, offer your bodies as a living sacrifice. देखो वचन में लिखा है ना, अपने देहों को, अपने शरीर को जीविता बलिदान करके चढ़ाओ. Not my Mercedes. आशीषों को पाने के लिए नहीं. नहीं, not my Mercedes. Oh. मेरा गाड़ी नहीं, गाड़ी, मेरा घर नहीं, हालेलुया, मेरा पैसा नहीं, क्योंकि मुझे दूसरा मर्सिडीज मिल सकता है, दूसरा घर मिल सकता है, दूसरा नौकरी मिल सकता है, दूसरा सुबह नहीं मिल सकता है. और परमेश्वर कहता है जो दूसरा नहीं मिल सकता है वो सबसे मूल्य है. Yes. मुझे सुबह चाहिए. If that's the offering you want to give to God, अगर ऐसा भेंट आप प्रभु को देना चाहते हैं, I want you to stand up. मैं चाहता हूं कि वो लोग खड़े हो जाएं. We'll pray हम प्रार्थना करेंगे and we will close. और समाप्त करेंगे. When you offer yourself to God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए चढ़ाएंगे, I want to tell you this out of my experience. मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहता हूँ, 20 years I have been walking with Jesus. 20 साल से मैं प्रभु के साथ काम कर रहा हूँ. I will tell you this. मैं ये कहूँगा Every area of your life, Jesus will want access to. कि आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु प्रवेश करना चाहेंगे. Every area of your life. आपके जीवन का हर एक क्षेत्र. You cannot say this area God don't touch. आप ये नहीं कह सकते प्रभु ये क्षेत्र मत हाथ लगा. You cannot say this is my personal space. ये नहीं कह सकते प्रभु ये मेरा पर्सनल है. So today when you are making that offering to God, आज जब आप अपना ये भेंट प्रभु को दे रहे हैं, today when you are saying God I'm giving myself to you, जब आप ये कह रहे हैं प्रभु मैं अपने आप को तुझे सौंप रहा हूँ, you are saying God I'm giving you access to every area of my house. ऐसा कहने के द्वारा आप प्रभु को कह रहे हैं मेरे जीवन का हर एक क्षेत्र तेरा है, तू जब चाहे क्या. Come on, just lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए. All those of you who want to give yourself to Jesus, और वो सारे लोग जो अपने आप को प्रभु को सौंपना चाहते हैं. I know you are all born again Christians, मुझे मालूम है आप सब नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग हैं. but all those who want to surrender everything to Jesus, वे सब लोग जो अपना सब कुछ यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, I want you to just lift up your hands. मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं I want you to start praying. और प्रार्थना करने लगें. Again, like we did it in the first session, जैसे हमने पहले सत्र में किया था let the Holy Spirit speak to you. कि पवित्र आत्मा को आपसे बात करने दो. You start talking to the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा से बात He करो. will start speaking to you. जब आप करने लगोगे वो भी आपसे बात करने He लगेगा. will start touching certain areas of your life. आपके जीवन के कई क्षेत्रों को वो स्पर्श करेगा. He will tell you which areas you need to change first. वो आपको बताएगा कि आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र आपको बदलना है. Come on, let's pray. आइए प्रार्थना करें. Everybody, just lift up your सब जन voice. अपनी आवाज उठाएं. Orabala kama se re barosia. Re bara khara barose keri arabala khabarose keri arabala. Sharabara kene ne mandere le barosia arabala. Open your hearts to Jesus. अपने दिलों को खोलो. Open your hearts to Jesus. यीशु के लिए दिलों को खोलो. Surrender yourself to Jesus. यीशु को के हाथ में अपने यीशु के हवाले कर दो खुद को. Just give yourself totally to Him. पूरी तरह से अपने आप को यीशु के हवाले कर दो. Let Him just talk to you. Say, God, I'm giving you my body. और उससे बात करो. कहो प्रभु मैं अपना देह तुझे समर्पित करता हूँ. This body belongs to you now. प्रभु ये देह तेरा है.
शाराबाना खाबाना सिखेरे रे बरो सियारा बहा गाना मांगे सेर बहांदे रे बरो सिखेरी यारा बला खबरो सिखे शाराबाना नमनो सिखेरी यारा बला खबरो सिखेरी यारा बरा बलो सिखे सेर बांदोर बहा सिखेरे बरो सिए